श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरिये सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर करुणामयी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार वंदन और प्रभु की वांगमय स्वरूपता को प्राप्त श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन। आगंतुक सभी सज्जनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपने प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस, षष्ठम दिवस और आज सप्तम दिवस की कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। हृदय से बताइए, श्रवण भक्ति का लाभ मिला या नहीं मिला? तो एक बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे राधा रमण भगवान की जय। जीवन में सुख और दुख हमेशा बना रहता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपने ठाकुर जी का यजन पूजन भजन किया और बड़ा आनंद आया। आप सबने सारे उत्सव ठाकुर जी के हर्षोल्लास के साथ मनाए। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, यह उत्सव आपके जीवन में सदा बना रहे। उत्सव किसे कहते हैं? जिस भी कार्य में आपका संपूर्ण उत्साह हो, हर्षोल्लास के साथ आप उस कार्य को करें, नियम संयम और संकल्प के साथ उस कार्य को पूरा संपादित करें, पूरा करें। वही उत्सव आपके जीवन में हमेशा बना रहे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। बड़ा आनंद आया आप सबको कथा श्रवण कराते हुए और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना हेतु इस पावन यज्ञ में आप सभी ने आहुतियां दी। कुछ ही देर में आप और हम सब यज्ञ नारायण के समक्ष पूर्णाहुति करेंगे। आप सभी लोग पूजन की सामग्री रख लें। एक बात ध्यान रखें, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार जीवन के लिए, हर संस्कार परम आवश्यक। समस्त जनमानस को ये संस्कार समझने चाहिए। हर एक संस्कार का अपने अपने यहाँ बहुत गहरा संबंध है, लेकिन कभी हमने उसे समझने का प्रयास नहीं किया, कभी समझने का प्रयास नहीं किया। 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ पर, और सनातन, जैसा मैं पहले भी बताया, सनातन इति पुरातन, जो पुराने से चलता आ रहा वही सनातन है। सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार, गृहस्थ में प्रवेश के बाद प्रथम कर्तव्य गर्भाधान कहलाता है। दूसरा पुंसवन संस्कार, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए जो कार्य किया जाता है वह पुंसवन। तीसरा सीमंतोनयन, सौभाग्य संपन्नता तथा गर्भ रक्षा हेतु यह संस्कार होता है, इसे सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं। चौथा संस्कार जातकर्म, नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व। और पांचवा नामकरण, जन्म के 11वें दिन व्यक्तिगत विकास हेतु नामकरण संस्कार। छठा निष्क्रमण, बाहरी वातावरण में सम्मिलित धर्म मर्यादा संस्कार इत्यादि, यही निष्क्रमण है। सातवां अन्नप्राशन, अमृता क्षीर भोजनम, अन्न ग्रहण। आठवां चूड़ा कर्म,
विषम 1-3-5 वर्ष में मुंडन, बालों से दूषित कीटाणुओं को हटाना, ये चूड़ा कर्म संस्कार है। नवमा विद्यारंभ अक्षरबोध, सा विद्या या विमुक्त ये। और 10वां कर्णभेद, बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा हेतु कर्णभेद संस्कार। 11वां यज्ञोपवीत बौद्धिक विकास, ब्रह्मचर्य साधना, संयमित जीवन जीने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार। 12वां वेदारंभ, वेदारंभ संस्कार, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना ही वेदारंभ। 13वां केशांत, गुरुकुल से विदा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का काल, ये केशांत कहलाता है। 14वां समावर्तन, गृहस्थ आश्रम का अधिकारी। और 15वां विवाह संस्कार, परिणय सूत्र की वेला और गृहस्थ धर्म का पालन। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार। आए थे हरि भजन को लुटन लगे कपास। कोई कहता है सोने के महल बनवाऊंगा, हर कोई कहता है शहंशाह बन जाऊंगा, मगर ये नहीं जानते इस जीवन की औकात क्या है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो हमेशा मानव जीवन के लिए परम संदेश था, अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों को कदापि न भूले, क्योंकि जननी जन्मो भूमश्च स्वर्गादपि करियसि। रे प्राणी, जिस भूमि पर तूने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर महान है, स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। बधाई हो, बधाई हो आप सबको। का की बधाई? रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत। कल आपने हर्षोल्लास से रुक्मणी मंगल बनाया और इतना अद्भुत स्वरूप ठाकुर जी का, ठकुराइन का अद्भुत भाव सागर में पहुंचे। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। अद्भुत स्वरूप मेरे बाकी बिहारी का, रुक्मणी महारानी का। और बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। वास्तविक रूपेण रुक्मणी मंगल पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, बहुत गहरा विचार मिलते हैं रुक्मणी मंगल के बारे में। आप सबके लिए भी कुछ न कुछ ठाकुर जी की कृपा से इन 7 दिनों में दिया है। और यदि आपका पात्र खाली रहा होगा तो जरूर उसमें कुछ न कुछ गया होगा, लेकिन पात्र पहले ही भरा रहा होगा तो फिर उसमें कहां से। इसीलिए कहा मैंने, अपने पात्र को खाली कर कर पहले दिन ही बताया था, एकदम शून्य करके बैठिए और आनंद से सुनिए, आनंद से सुनिए। रुक्मणी मंगल बड़ा ही अद्भुत मंगल है। रुक्मणी ने कहा था कि मेरा निवास तुम में और राधा में समानता से है, तथा गोकुल की गायें एवं गोबर में भी मेरा निवास है। किसने? रुक्मणी अर्थात लक्ष्मी। श्री कृष्ण के तत्व दर्शन अनुसार रुक्मणी को देह और राधा को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का रुक्मणी से दैहिक और राधा से आत्मिक संबंध माना गया है। इतना ही नहीं, रुक्मणी और राधा का दर्शन भी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखें तो संपूर्ण जगत की 3 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा कारण। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वह कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन में रुक्मणी कहती है सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता और जिसे हम नेत्रों से देख सकते हैं, नहीं स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो इन स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का कारण है वह श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण। जिसे हम छू सकते वो रुक्मणी, जो दिखाई न दे वो राधा। और स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का जो कारण है वही मेरा श्याम सुंदर बांके बिहारी है। और यही कृष्ण इस मूल सृष्टि का चराचर है। बोलो नंद नंदन ब्रज नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल देह और सूक्ष्म आत्मा। सूक्ष्म में सूक्ष्म समा सकता है,
परंतु सूक्ष्म स्थूल नहीं। स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म योग माया है, और सूक्ष्म आधार शक्ति भी है, लेकिन कारण की स्थापना और पहचान राधा होकर ही की जा सकती। यदि चराचर जगत में देखें तो सभी भौतिक व्यवस्था रुक्मणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है। सोच जो पीछे है वो राधा है, और जिनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है वो कारण है श्री कृष्ण। अतः राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप है, परंतु जहां रुक्मणी देहिक लक्ष्मी है वहीं दूसरी ओर राधा आत्मिक लक्ष्मी है। जहां रुक्मणी देहिक लक्ष्मी है वहीं राधा आत्मिक लक्ष्मी है। तो साक्षात रुक्मणी लक्ष्मी ही है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती, इतना ध्यान रखना। दुख पे तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालें। गोविंद हमारे साथ है, इस बात का निश्चय अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में और हो ही नहीं सकती। भगवान के घर पुत्र हुआ, रुक्मणी मंगल के बाद भगवान के घर क्या हुआ? पुत्र हुआ। और रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्टा द्युम्ना प्रकाशा, इसी सा प्रद्युम्ना। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है उसे ही प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं है भैया। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूतिका गृह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर सम्रासुर के घर भेज दिया। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। उसने कहा तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करें। विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुम्हारा पति है। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरिछारा, निरखत काम भयं जरिछारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, भगवत भक्तों, काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और सम्रासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्रीद्वारिका धाम आ गए। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो गए। मेरे कन्हैया की कितने विवाह हैं? पूरे पूरे 16,108। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात कहूं आप लोगों से, भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है। अरे वो तो सबके पति हैं, वो तो सब सर्वांतरयामी है। परमात्मा ही तो सबके सच्चे पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह। परीक्षित ने उत्सुकता से सुन रहे और बोले गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे? ध्यान देंगे सभी लोग। भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। सत्राजित बड़े प्रतापी राजा थे। द्वारिका के एक राजा सत्राजित थे। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी और उनके पास एक मणि थी। मणि की रोज सेवा करके नित्य प्रति मणि से 8 भार सोना निकलता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ पर पहनकर भगवान के पास पहुंचे और भगवान बोले सत्राजित कितने सदस्य हो घर पर?
एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई है प्रसेन है और एक मेरी इकलौती पुत्री सत्यभामा। भगवान बोले इसका मतलब तो घर में कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हो, बस इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इस मणि का? यदि तुम चाहो तो मणि को खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग मिलेगा। कृष्ण ने मणि को अपने लिए नहीं मांगी बल्कि समाज के कल्याण के लिए मांगी, गरीबों के हित के लिए। दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी, लोगों की सहायता होगी। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया मणि देने से। भगवान ने कहा भैया आपकी चीज है, आप जानो, आपका काम जाने। आज प्रातःकाल सत्राजित का भाई प्रसेन ने मणि पहन लिए और प्रसेन ने उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने गए तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी और जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दी। सत्राजित सोचता है किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया ली। फिर उसने सोचा परसों कृष्ण ही मुझे मणि मांग रहे थे, कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने सुना कर दिया, मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली होगी। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया। भगवान को आज रात्रि में नींद भी नहीं आई। काजर से भी कारी कोई चीज है तो व्यर्थ का कलंक। परमात्मा कभी किसी को कलंकित न होने दे, ये हमेशा प्रयास करो भगवत भक्तों। प्रसेन को मैंने कभी देखा नहीं और ये कहते हैं कि उसको मैंने मार दिया। मेरे पास ये आवाज आई, ऐसा क्यों हुआ? मेरी जन्म कुंडली देखो गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। भादों में चौथ के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर जंगल में गए और जहां प्रसेन मरे पड़े थे उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां सिंह के पैरों के चिन्ह और जहां सिंह मरा पड़ा था वहां ऋछ के पैरों के चिन्ह। ऋछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार पर आए। गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत बैठे थे। कौन है कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, नस नस ढीली होगी। श्री जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो मेरे राम हो। भगवान राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए थे तो पूरी सेना से कहा आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी। लेकिन जामवंत जी शांत बैठे हैं। प्रभु ने कहा जामवंत जी आप भी कुछ मांगो ना। जामवंत बोले क्या मांगो भगवान? रावण में हमने युद्ध तो किया, रावण से हमने युद्ध तो किया, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। अब आप देना ही चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। देखो तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, पर तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी ये इच्छा। आज गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए कि ये मेरे राम है। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले भगवान मणि ही क्या मेरी पुत्री भी स्वीकार करो, मैं तो अब एकांत में आपका भजन करूंगा। जामवती के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवती दे दी। जामवती जी परम सुंदरी है, परम सुंदरी। भगवान जामवती को लेकर आए, सत्राजित को मणि वापस कर दी। अब सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने अपने द्वारिकानाथ को कलंकित किया, कितना बड़ा अपराध किया। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले बेटी आपकी हम ले लेते हैं, बेटी हम आपकी ले लेते हैं, पर मणि नहीं लेंगे, मणि नहीं लेंगे। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। प्रथम विवाह रुक्मिणी, द्वितीय विवाह जामवती और तीसरा विवाह सत्यभामा। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मारकर मणि ले ली। सुधनवा ने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई और वहां जाकर भगवान कृष्ण से बोली आप यहाँ चौपड़ खेल रहे, उधर मेरे पिता महाराज को सुधनवा ने मार दिया और मणि ले ली। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे गोविंद सत्यभामा जी को गले लगाकर इतने रोए, मुझे बहुत कष्ट है देवी, मेरे ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं।
सुखदेव जी कहते हैं, इतनी जोर से रोए मेरे गोविंद? राजन ने पूछा, काहे को रोए भगवान? बोले, पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगी जी। और लीला करने में तो मेरे गोविंद सबसे आगे हैं। ऐसा लगा सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं। तो सत्यभामा का क्या दुख भी बट गया। लेकिन सुदामा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले, घर में देखियो तेरे ही पास होएगी। कन्हैया बोले, अच्छा चौथ का चंदा देखा इसलिए ये मणि बड़ा कलंक लगा है भैया। श्री अक्रूर जी के पास में मणि थी, उनको मिल गई। अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया, ये मणि आप ही रखो, 10 घंटा नित्य प्रति सेवा करो, लेकिन जितना सोना इसमें से निकले वो तोलकर हमारे खजाने में रख दो। खजाने में भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे वन में, वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा यमुना के किनारे। परम सुंदरी एक स्त्री बैठी, एकदम समाधि धारण करके, समाधि लगाकर। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी आप कौन है? देवी नितांत वर्जन में, नितांत निर्जन वन में अकेली काहे को? उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदिनी अर्थात यमुना है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिबिच्छति, विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्तिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले, वो तो मेरे रथ पर बैठे हैं। अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप कर मंत्र पढ़ा और भगवान का चौथा विवाह कालिंदिनी के साथ हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जमुना महारानी की जय। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं और दोनों की परम लाडली बहन का नाम मित्र वृंदा। परम सुंदरी 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। नग्न जीती के नाम के राजा थे एक, उनके यहाँ 7 बैल, बड़े बलशाली बैल, ऐसे पराक्रमी कि मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान। राजा ने कहा, जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा किया और छठा विवाह नग्न जीती के साथ भगवान का हुआ। इनका नाम सत्यावी है। बोलो राधा रमण भगवान की जय। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है स्वयं। राजाधिदेवी की पुत्री का नाम भद्रा, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। और मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम लक्ष्मणा, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हो गया। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम भौमासुर है। और भौमासुर ने अपने बल का क्या किया? दुरुपयोग। कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। मैंने कहा था ना, यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। विवेक तो साथ में होना ही चाहिए। कब तक होना चाहिए? जीवन के अंत पहर तक होना चाहिए। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों से राजकुमारियों का हरण करके लिया था। मन में यह संकल्प कर लिया कि जब ये मन में यह संकल्प कर लिया कि जब ये राजकुमार के 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई, देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी इसने चुराया था। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध उसके साथ छिड़ गया। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो कारागार में 16,100 राजकुमारियों को देखा। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो उठे, आंखों से अश्रुधारा, और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ? प्रश्न आता है। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह तो करेगा नहीं, कहेगा भौमासुर के कारागार में बंदी रहकर आई हुई से विवाह कौन करे? इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इन राजकुमारियों के सामने तो केवल 2 मार्ग हैं, या तो ये सभी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेंगी, या ये सभी किसी गंदे रास्ते पर निकल जाएंगी। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुमने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह किया। यदि कृष्ण ऐसा नहीं करते, सज्जनों, समझ रहे हो आप,
तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। वे राजकुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मानवीय गुणों से जीने का अधिकार उन्हें प्रदान किया। तो ध्यान रखना, भगवान के कितने विवाह? 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान द्वारिका में आ गए, तरह तरह की बातें बोलते ना, लेकिन भगवान ने किन कारणों से वो विवाह किए हैं? बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या, 16,108 का मतलब भी समझ लीजिए। आज वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड 80,000 मंत्र कर्म कांड के, और उपासना कांड के 16,000 मंत्र उपासना कांड के। उप समीपे आसनम उपासना, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और गीता में एक श्लोक आता है, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है एक बार प्रेम से राधा रमण भगवान की जय। गीता के अनुसार और अर्थ समझने का प्रयास करें कि भूमिरापो नलो वायो खम बुद्धिरेव च अहंकारम यतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? अंतर समझ लीजिए। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव, प्रकृति को जो वश में रखता है वो ईश्वर है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति उनके वश में है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानी है। 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की 100 पत्नी, और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण की 16,000 पत्नी। इस प्रकार इसका पूर्ण भाव है। भगवत भक्तों, एक बार प्रेमी से बोलो राधा रमण भगवान की जय, श्यामा श्याम भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि वो गोविंद की अद्भुत लीला जितना भी श्रवण करें हम, उतना कम ही कम है। उसकी लीला जितना बखान करेंगे तो वो ऐसी लगेगी कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब तक अगर लगन में अगन ना हो, लगन के साथ अगन पैदा होनी चाहिए। और जब अगन होती है तो ठाकुर जी की हर लीला इतनी आनंददायक देती, इतना आनंद कि पूछो। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं, बड़े पुत्र प्रद्युम्न है, और प्रद्युम्न के भी 2 विवाह, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह। एक बात बड़ी समझने की बात है यहाँ पर, श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी सभी रूठती रहती हैं। आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गए। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा, ये विशेषता थी। सुखदेव जी कहते, राजन, दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते, हे प्रभु, हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन तो सबको मिले। रुक्मणी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए मेरे गोविंद की नजर में रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय है, कभी क्रोध नहीं आता है। मेरे कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, भगवत भक्तों बहुत प्रेम करते हैं। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। ऐसी प्रभुता कि हर सांस में, सबके सांसों में भी रुक्मणी समाई हुई है कि मिले महारानी तो रुक्मणी जैसी मिले। कैसे सब यही बोलते हैं कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी
पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आता, ध्यान देना। रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने देखा नहीं, इसलिए मेरे गोविंद की नज़र में भी रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं तो समस्त पत्नियां रूठती थी भगवान से। पुराने जमाने में तो नियम था कि जो लोग जब मकान में रहे, मकान बनवाते थे, तो उसमें स्त्रियों के रूठने का कक्ष अलग से बनता था। उस कक्ष पर लिखा रहता था कोपभवन। लेकिन रुक्मणी जी को प्रभु ने कभी कोपभवन में जाते नहीं देखा। भगवान की पत्नियों में रूठने में सबसे पहले स्थान है सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना, उसमें 80% शेयर अकेली सत्यभामा का है। जो मणि 2 कुंटल सोना नित्य निकालती हो, वो मणि सत्यभामा के पिताजी सत्यराजित के यहाँ से तो आई थी। तो पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 कुंटल सोना नित्य देती, तो उनकी बेटी के थोड़े नाज नखरे तो होंगे ही ना। इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान से नित्य ही रूठती है। लेकिन रुक्मणी को किसी ने रूठते नहीं देखा, उनके चेहरे पर क्रोध कभी नहीं आता। मेरे प्रभु ने एक दिन सोचा, कितनी महान है रुक्मणी महारानी, कितने महान विचार है रुक्मणी जी के, कितने बड़े बड़े रुक्मणी जी के पुत्र हो गए, पर मैंने इस देवी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। ऐसा कोई एक भी नौकर चाकर नहीं जिससे रुक्मणी न मिलती हो, जिससे रुक्मणी न मिलती हो भैया। अद्भुत, जिससे रुक्मणी न मिलती हो। हर नौकर से, हर सेवक से पूछती कोई कष्ट तो नहीं, सब ठीक है ना, इसलिए सब उनके प्रशंसक है। आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात कहूँ जिससे रुक्मणी को क्रोध आ जाए। देखो तो सही, क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ, ये भी कोई बात है? लेकिन प्रभु के मन में आ गई भैया। आज रुक्मणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे और रुक्मणी भगवान को पंखा जल रही। कन्हैया ने सोचा कोई ऐसी अटपटी बात कहूँ इसको भी क्रोध आ जाए। मेरे गोविंद ने रुक्मणी की ओर देखा। रुक्मणी बोली, भगवान आज आप उदास क्यों हैं? कन्हैया बोले, कोई खास बात नहीं। नहीं, कोई बात तो जरूर है, मैंने कभी आपके चेहरे पर ये उदासी नहीं देखी, आज उदास क्यों हैं आप? कृष्ण ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। रुक्मणी बोली, बात तो जरूर है, सुनिए, मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई क्या? बताइए ना, बताइए क्या बात है। कृष्ण बोले, एक गलती हो तो बताओ। गलती पर गलती, गलती पर गलती करती है आप। रुक्मणी बोली, गलती क्या है बताओ ना, कौन सी गलती हुई भगवान, बताओ तो सही। मेरे प्रभु ने रुक्मणी से कहा, राजपुत्री प्सिता भूपे लोकपाला विभूति भी महानुभावी श्रीमद् भगवती रूपाधैर्बलोर्जिते। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। अरे इतने बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वारी के संग विवाह करना पसंद किया। क्या मिला तुम्हें, बोलो। प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो गुस्सा नहीं आया। अब फिर तुम कहोगी अजी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर ली कि तुम बड़े भारी वीर हो। यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि राजभयो विभेयत शुभ्रु समुद्रम शरणम गतम। मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े राजा लोगों के भय से समुद्र की शरण में रहता हूँ मैं, समुद्र के बीच में वास करता हूँ। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा, तुम कहोगी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर ली कि आप देवकी नंदन हो। यहाँ भी गड़बड़ है, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन।
न देवकी का बेटा, पता नहीं किसका बेटा कहाँ से आ गया। अब ये बताओ, जिसके माता पिता का पता नहीं हो उससे तुमने विवाह किया, क्या मिला? तुम कहोगे जी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर ली आप सुंदर हो। काहे को सुंदर? मेरा नाम ही कनवा है, जन्म से तो काला था, और कालिया नाग से युद्ध किया तब से और भी काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। अरे तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी को भी मुझ में दोष दिखता है। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, तो कन्हैया बोले तुम कहोगे अजी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी। कृष्ण बोले मेरा गुण कौन गाता है, जिसको रहने के लिए मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, वही गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। जहाज बजाते, कीर्तन बजाते, चिमटा इत्यादि इतनी बातें कहने पर भी जब रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान का बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे भैया। ये बात तब कही जब रुक्मणी जी के 5-5 पुत्र हो गए थे, और आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति की अकल ही ठिकाने लगा देती। भैया शर्म नहीं आती आपको? ऐसा मजाक करते हो, बुढ़ापे में आकर कम से कम 2 समय का तो भोजन भी नहीं देती। सब ठीक ठाक हो जाए पतिदेव, लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। बेचारी मूर्छित होकर गिर पड़ी, चंवर कहीं गिर पड़ा और एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि मुझसे क्रोध में 2-4 बातें करेगी, ये तो भयभीत होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मेरे कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाए, एक हाथ से उनको पंखा डुला रहे और एक भुजा से पसीना पोंछ रहे। 1 घंटे के बाद जब रुक्मणी जी को होश आया तो मेरे गोपाल बोले कि मामा बैधुर वेशु ये था न जाने, तो आप मत पर आए हम। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मणी से बोले देवी बुरा मत माना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का होना, इसलिए मैंने आपसे कुछ अटपटी बात कही हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कभी क्रोध देखा ही नहीं आपके चेहरे पर, इसलिए कुछ अटपटी बात कही। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों का जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। भगवत भक्तों, सुनने से पहले राधा रमण भगवान की जय। रुक्मणी जी ने कहा आपने गलत कुछ भी नहीं कहा, आपने तो ये कहा मेरा और तुम्हारा मेल नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? विवाह बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक कहाँ तक तो प्रकृति से आबद्ध में एक नारी, प्रकृति से आबद्ध एक में नारी, और वहाँ कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम मेरे गोविंद, मेरा आपका मेल तो है ही नहीं, मेल है कहाँ? ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना वरदास्त्र दे दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर तो केवल आप ही हैं गोपाल, और आपके तो कोई माता पिता नहीं होते, और ये आप दुनिया को आप माता पिता मानते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तीसरी बार कहा बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ, डरपोक है जिस हृदय में। रुक्मणी बोली अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनिवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी सागर में ही वास करते हैं। चौथी बात आपने कहा मैं काल हूँ और काल से परे तुम्हारा तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली महाराज काले हो तब कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। यदि नंदलाल तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़न के। हमारे वृक्ष के संतों ने अद्भुत गाया है, अद्भुत कि हे नंदलाल, ये तो खैर बना हो कि तुम लाला हो, कहीं लाला की जगह तुम लाली होते ना तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों गले कट जाते। इतने सुंदर हैं, कृष्ण काला थोड़ी है, जग का उजारा है। आपने ये भी कहा भीख मंगे महात्मा। रुक्मणी बोली मेरे से यदि कोई पूछे तो दुनिया के में सबसे बड़ा कोई सुखी है तो केवल वो है संत। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम दाम धन हो। मीरा को जब विरक्ति हुई, मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने कहा मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, इतने बड़े परिवार को छोड़ा, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें महात्मा बनने में क्या मिला? मीरा बोली जब किसी को रत्न मिल जाता है तो फिर उसे
कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो लोग डायमंड के पारखी होते हैं, सुवर्ण के आभूषण कम पहनते हैं, जिनको हीरा मिल जाता वो सोना पहनकर काम चलाते हैं, जिनको हीरा न मिले सोना पहनकर काम। लेकिन जिसको रत्न मिल जाए तो फिर किस चक्कर में। मीरा ने संत से कहा, सबसे बढ़िया रत्न है मेरे श्याम, मेरे पास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बात, संसार की कितनी चीजें हैं, सब बिगड़ने वाली है। धन को कमाने में तकलीफ, धन खर्च हो जाए तो तकलीफ, इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली करने में होती है। और धन की रक्षा भी तो प्रभु की कृपा से होती है। लेकिन राम नाम रतन तो ऐसा है, न चोर ले जा सकता है, न कोई लूट सकता है, न इसको जितना खर्च करो यह तो उतना ही बढ़ता है। एक बात कहूँ, 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ने गए थे और अद्भुत, सब अपनी अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाते हैं। 1-2 व्यक्ति आपस में चर्चा करते हुए और एक व्यक्ति की उलाहना करते हैं, लेकिन जब मध्य में नाव पहुंचती है और भंवर में फंस जाती है, सो कपड़े उतार कर तैर के पार निकलने को। और जब तीनों से पूछा जाता है कि बताओ, फेसबुक के माध्यम से भी यहाँ सब लोग कथा श्रवण कर पा रहे हैं और आज रूपणी के मन को परम आनंद मिला, प्रसन्नता हुई, अद्भुत प्रसन्नता। एक बात आपसे कहूँ, कृष्ण कथा अद्भुत है, हर चर्चा उसकी अद्भुत है, जितना कहूँ उतना कम है। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। अंत में रुक्मणी ने बस इतना ही कहा, हे प्रभु, कहाँ मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर, आपका और मेरा मेल ही कहाँ, वो तो आपने कृपा की है, आज मुझे अपना मेल दे दिया। बोलो द्वारिका रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। आइए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, आज समापन दिवस भी है, कुछ ही देर में यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। आप अपनी तैयारियां भी कंप्लीट रखी होंगी। कथा के बाद तुरंत हवन पूर्ण होती है। आप सभी के लिए शुभ सौख्यदायी हो। 7 दिनों आपने नियम से सुनी है, भगवान की कृपा आप सबके घर पर सदा यूं ही बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्भुत हे गोविंद, हे गोपाल, भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया परीक्षित, अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाएंगे, आप सब लोग भी ध्यान से सुने। आज 7वां दिन है, सुदामा चरित्र का बड़ा महत्व है, ध्यान देना। कृष्ण सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। 10वें स्कंद का 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की परम अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज है। कृष्णस्य सखा, सुदामा की विशेषता ये है, इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना सुखदेव जी भूल गए। न नाम बताए, न काम बताए, न धाम बताए, केवल विशेषण गिना है। कैसे है सुदामा? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ये ब्रह्मवेता ब्राह्मण है। केवल ब्रह्मविद नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं, वरन ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले विप्र हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले, प्रसन्नात्मा,
हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वह ऐसे प्रशांत आत्मा, आगे विशेषण किया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, दरिद्रा सीधवना सापे पन्नादि गम्य जा। सुशीला परम पवित्रता तो थी परंतु दरिद्र बहुत थी। या सुदामा को तो दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को क्यों दरिद्र बताया? भाई पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरनी कहलाने लग जाती है, तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा गया? दरिद्रो यस्त असंतुष्ट, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट है, हर हाल में मस्त है, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है, घर की आवश्यकताओं में चिंतित रहती है। आज जब किसी संत द्वारा सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, तो अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए फोटो खींच जाए तो गजब कर दे, गजब हो जाता है। पर यहाँ सुदामा जी ने सुशीला को कभी नहीं बताया। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए क्या कृष्ण आपके सखा है? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी हंसे, हाँ हाँ, बचपन का मित्र है, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़े थे। पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने बताया, आपने कभी नहीं बताया। अरे मालूम है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण हैं द्वारिका के राजा, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हैं, वह साधारण नहीं वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त भी हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में आ जाए उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। एक बार अपने उन सखा के से मिलने चले जाओ ना। जब आप जाओगे तो दास्यति द्रविड़म भूरि शीदते ते कुटुम्बिने, यदि आप मिलने जाओगे तो वह बहुत द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, बावरी बचपन का मित्र और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो क्या द्रव्य लेने जाऊंगा? उनके पास दरिद्रता रोने जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वह रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई कि ये बड़े पक्के सिद्धांतवादी है। लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। सुशीला बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी है कि धन ही चाहिए। अरे मिलने न मिले न मिले, आप मित्र से मिलने तो जाइए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि एक बार मिलने अवश्य जाइए। और रही बात उनके पते की, तो वो मुझे मालूम है। आसते अधुना द्वारवत्याम, आजकल वह द्वारिकापुरी की में द्वारिकाधीश बनकर विराजे हुए हैं। बड़ी महिमा है उनकी द्वारिकापुरी में। स्वामी अपने लिए न सही पर एक बार मेरे लिए जरूर मिलाइए। क्या अपने सखा का इतना नाम सुनकर आपका मिलने का मन नहीं करता? सुदामा बोली, अरे बावरी, तूने खूब मन की बात कही, मिलने का तो मेरा मन भी खूब होता है। और तू कह रही है तो आज तो और अभी उतावलापन आ गया। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर मैंने सोचा न जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा। पर आज तू भी कह रही है तो अब मेरा मन भी खूब हो रहा है। मेरे मन में तो एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ तो मेरे मन में भी उसके दर्शन के लिए उत्कंठा हो रही है, उत्कंठा हो रही है कि हे गोविंद, हे गोपाल। परंतु सोचता हूँ कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वह बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाठ ही कुछ निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली, तो फिर देर का बात की, जाओ। लेकिन कह रहे हैं मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब घर में देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अब क्या करें, क्या लेकर? सुशीला बोली, चिंता न करो, मैं भी प्रबंध करती हूँ। दौड़ कर गई और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे किसमें? तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी की 2-3
मिलाकर उस पर 4 मुट्ठी चावल बांधकर पोटली बना दी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। एक मास दे पाक में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। हे गोपाल, आपके सभी उपासक सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी बनी रहती है। कौन कह रही सुशीला, जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने को कुछ नहीं दिखता तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार इस घर में कब तक व्रत चलेगा, कब तक? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए। अब सुदामा जी बोले, अच्छा देवी कह दूंगा। पोटली बगल में दबाई और चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जीव एक कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करते हैं। उनके मार्ग के सारे विघ्न प्रभु आगे आगे दूर करते चले जाते। सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। सुदामा महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। चलते चलते बेचारे परिश्रांत हो गए तो एक पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामा को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो सोचा कि मार्ग कुछ तो सुलभ करें। तो भगवान ने ऐसी लीला की सोते हुए सुदामा को लाकर द्वारिका ही सुला दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारपाल तो अचंभित रह गए, आप हमारे महाराज की सखा है। जब कहा कि मैं सखा हूँ, सुदामा बोले हाँ, बचपन का मित्र है। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं, आप कौन किस रूप में चला आवे, देखने में तो लग नहीं रहे, पर जब सखा बता रहे हैं तो हमें क्या परेशानी, पूछ लेते। बिराजिए महाराज, हम अंदर खबर करते हैं। सुदामा को बैठा कर द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। इस दास की सेवा को करते करते वर्षों बीत गए। हे प्रभु, पर आज जो विभूति आपके द्वार पर खड़ी है और आपको वह अपना सखा बता रहे हैं, ऐसे भी आपके कोई सखा संभव हो सकते हैं? ये मेरे स्वप्न में भी नहीं था। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले, सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि वो कौन है। शीस पगान जगह तन पे, प्रभु जाने को आहे बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और बाह्य उपान की नाई समाना। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो, चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नरोत्तम विकृत सुदामा चरित्र में यह वर्णन आया है, जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ गया कि भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े। पीताम्बर नीचे गिर गया, चरण पादुका नीचे गिर गई। आज मिल गए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा के स्वरूप पर पड़ी तो सभी स्तब्ध हो गए। ओह, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा गए थे भैया, पूछो मत। राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती, सिर पर पगड़ी भी नहीं, धोती आधी नीचे लिपटी और आधी ऊपर से लपेट रखा है। मात्र जैसे तैसे तन ढक पाए, ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार इतने उदार, किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। और सारी सभा सुदामा को देखकर स्तब्ध, और सुदामा जी भी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर भौचक्के के रह गए। बलभद्र विशाल भगवान की जय। और आज भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महादुख पाय सखा तुम, आय इते न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंज विद्वन नेत्रभ्याम पुष्करी। नरोत्तम विकृत का ही यह सुदामा चरित्र में 42वां श्लोक है। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए भैया।
यह दृश्य देखकर सब हक्की बक्की रह गए। खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मन्हीन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इसकी चरण रज नेत्र से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली परमात्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा सहमे हुए सिंहासन से चिपके बैठे हैं। प्रभु सुदामा के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, और मित्र से जब वर्षों बाद मिले हैं तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। तो संकोची स्वभाव की सखा को प्रभु हाथ पकड़कर बोले, मित्र बहुत थके पड़े हो मालूम हो, इसलिए अंतःपुर में चलकर थोड़ा विश्राम करो। और चरणों तक रुक्मणी जी को देकर भगवान सुदामा के साथ भीतर गए। सुदामा सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोग कराया, तांबूल निवेदित किया। इसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मणी का एकांतिक कक्ष, जहाँ पर हस्तिदंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया के पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हों। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।